राजनीति, कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। वो राम जी को गाली देकर मिले तो राम जी को गाली दे दो, कृष्ण जी को गाली देकर मिले तो कृष्ण जी को ये ख्याल है। झूठी बेर खाने वाले सबरी को किसको मानिएगा, सुधनी थी ना। इससे राम सबके हैं, तो ये स्थायी चीज़ें नहीं हैं, ये टेम्पररी चीज़ें। ये तो अभागे हैं, न इनके अंदर भक्ति है, न इनके अंदर वैराग्य है, न इनके अंदर विद्वता है। ये तो प्योर पॉलिटिक्स है। मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ, छोटे छोटे राजनीतिक लाभ के लिए समाज को खंडित करने का कुत्सित प्रयास है। ये लहर ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये सनातन कभी मिटने वाला नहीं है ऐसे खड़े अंतर से। ये सब राजनीतिक बातें हैं। विश्वामित्र के तपोभूमि बक्सर में गुप्तेश्वर पांडे जी पहुंचे हैं। लगातार 2 दिन से कथा चल रहा है और 1 सप्ताह तक चलने वाला साप्ताहिक यज्ञ है और यहाँ तमाम भक्तों का एक मेला देखने को मिल रहा है। अभी हमारे साथ श्री गुप्तेश्वर जी महाराज है। बाबा, जिस दिन से कार्यक्रम की शुरुआत हुआ है उस दिन से आज बक्सर में किस तरह से माहौल बना हुआ है? बहुत आध्यात्मिक वातावरण है। ऐसे भी बक्सर एक धाम है। ये संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, विश्वामित्र की तपस्थली है, राम की शिक्षा स्थली है और अहिल्या जी की मुक्त स्थली भी यही है। तो बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण है। भक्त आते हैं और भारी संख्या में आनंद लेते हैं कथा का, और ये कथा 13 तक चलेगी। एक तरह देखा जा रहा है कि सनातन पर जिस प्रकार से प्रहार किया जाता है, रामचरितमानस पर सवाल खड़ा हो रहा है और ऐसे कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह के बवाल खड़ा हो रहा है देश के अंदर में। ये रजोगुण के उत्कर्ष में, तमोगुण के उत्कर्ष में सनातन बातें समझ में नहीं आती हैं। जो रजोगुणी लोग हैं, तमोगुणी लोग हैं, उनको शास्त्र की बातें समझ में नहीं आएंगी, तो अपने अपने चेतना के स्तर से वो चौपाइयों की व्याख्या करते हैं, वेद की व्याख्या करते हैं, मनुस्मृति की व्याख्या करते हैं। वो दया के पात्र हैं, वो हमारे भाई ही हैं, उनमें भी ईश्वर का अंश है। वो उनके लिए हमको भगवान से हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान उनको विवेक दें ताकि शास्त्र को और शास्त्र की बात को समझने में समर्थ हो सके। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को आग के हवाले कर दिया गया बाबा, उसके बाद से वहाँ पर धार्मिक भावनाओं से काफ़ी लोग आहत। अरे भाई, ये कल युग की बात कर रहे हैं आप। त्रेता युग में रावण क्या करता था आप बताइए? त्रेता युग में रावण क्या करता? जहाँ जहाँ विप्र धेनु सुरपाव, जहाँ जहाँ यज्ञ होता था, पूजा होता था, हवन होता था, पाठ होता था, कथा होती था, घेर घेर करके आग लगाने काम, ये त्रेता में होता। ये तो कलयुग है। तो कलयुग का ये लोग रावण है। तो रावण की बात नहीं, ये चेतना के निचले स्तर पर लोग हैं। रजोगुण का उत्कर्ष है, तमोगुण का उत्कर्ष है। रावण से तुलना नहीं कर सकते आप, क्योंकि रावण तो परम कम से कम विद्वान तो था। तमोगुण उसमें था, रजोगुण का उत्कर्ष था, लेकिन कम से कम विद्वान तो था, पढ़ा लिखा था, शास्त्रों का ज्ञाता था। लेकिन ऐसे लोग तो, अरे राम दलितों के नेता हैं, राम पिछड़ों के नेता हैं, राम अति पिछड़ों के नेता हैं। राम केवल सवर्णों के राम थोड़े हैं, राम तो हिंदुओं के हैं, मुस्लिमों के हैं, सिखों के हैं, ईसाइयों के हैं, दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं, वो सबरी के भी राम हैं। वो एक तरह से माना जाए कि एक संदेश देश के अंदर जिस प्रकार से लेकर सवाल सनातन के ऊपर चल रहा है, उसको लेकर एक तरह से संदेश देने का काम किया गया है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जब से इस तरह की घटना सामने आता है, उस दिन से भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर सनातन कार्यक्रम को लेकर बढ़ावा भी दिया जा रहा है और अनेक जगहों पर सनातन कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बक्सर हो और बक्सर के तमाम लोग ऐसे बुद्धिजीवी समाज के लोग आते हैं, आज शामिल हुआ। क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और अच्छा संदेश जा रहा है लोगों में। भागवत कथा के बारे में बहुत अच्छा डिटेल में हमारे पूर्व डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे जी बताए हैं और हमारे समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं, आगंतुक लोग, और बहुत अच्छा प्रवचन हो रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। ये लोग जैसा कि आप भी देखे होंगे ज़्यादा हैं। एक कटुक सवाल आपसे है, पूछिए। देश में जिस प्रकार से रामचरितमानस के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, सनातन संस्कृति के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, क्या आप लोग भी पार्टिकुलर वैसे ही लोग को बुलाया है जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर हर वर्गों के लोगों को बुलाने का काम किया गया है? हम लोग सबको आमंत्रित किए हैं और हमारा सनातन, चाहे हम लोग को किसी दूसरे धर्म से कोई ये द्वेष भी नहीं है। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, हम लोग भी अपना करते हैं, हम कोई आलोचना नहीं करते हैं। तो हम लोगों में कोई पॉलिटिकल कोई उद्देश्य नहीं है, और जब लोग इसके विरुद्ध बोलेंगे तो कुछ बात कहनी पड़ती है।
जब इसके विरुद्ध लोग बोलेंगे तो कुछ बात कहनी पड़ती है। तो हम लोग का उत्तर ये होता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो भाषा नहीं समझते हैं, जो संस्कृत के व्याकरण नहीं जानते हैं, वो किसी कारण से बोल देते हैं। सच्चाई ये है कि रामचरितमानस सबका है, संसार भर का है, हिंदुओं का केवल नहीं है, संसार भर का है, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। और भागवत कथा हो रही है, कहने वाले जो वक्ता हैं वो भी सबको मिला जुला करके उनकी आदत है चलने की। उनके यहाँ ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो आप देख रहे थे प्राइम पब्लिक और मैं हूं विकास विद्यार्थी। देखने वाले सभी दर्शकों को पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं।